देखिए, इन साथियों की इच्छा है कि हमारी दीदी पूरे देश की नेता बने और हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बने। इसी संकल्प के साथ इन लोगों ने अपनी जगह पर बैठ जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारी पार्टी के रत्न शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले भी उन्होंने कास्ट सेंसस के आंकड़े एकत्रित किए। उनकी पार्टी की सरकार थी लेकिन देश के सामने आंकड़े नहीं लाए। अभी भी किसने रोका है? जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पे करा लें कास्ट सेंसस। जैसे बिहार में हुई है कास्ट सेंसस, वैसे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां भी करा लें। और तीसरी बात ये कि सरकार ने अभी इस संबंध में के साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पार्टी के गठन के समय से पिछड़े दलित वंचित समाज के हक अधिकार के प्रति रही है। और एनडीए के घटक के रूप में भी हमने निरंतर ऐसा कोई भी मसला जब हमारे समक्ष आया है तो उसे हमने अपने नेता एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के मसलों पर कई अहम फैसले किए भी हैं, जिसमें से एक फैसला जो नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू करने का था। इस विषय को अपना दल ने मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया था। इसी प्रकार ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का जो मसला था वो भी प्रधानमंत्री जी ने हल किया, जो कई वर्षों से लंबित था यूपीए के सरकार के समय से, लेकिन कभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सामाजिक न्याय के विषय को लेकर एनडीए में कोई विरोधाभास नहीं है और हमारी पार्टी इन विषयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखती है और हम अपने एनडीए परिवार के बीच में ऐसे मसलों को उठाते भी हैं। बहुत सारे मसलों का समाधान होता भी है और जो शेष रह गए हैं उनका आगे होगा। राहुल गांधी जी को थोड़ा और जिम्मेदारी से देश के बाहर बात करनी चाहिए। अगर देश के बाहर जाके आप भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ के लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल दी जाती है, अगर हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, अपने ही निर्वाचन आयोग पर बाहर जाके, अपने ही लोकतंत्र पर देश के बाहर जाके आक्रमण करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते भी या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते भी ये उचित है। आज इसी लोकतंत्र के कारण उनकी पार्टी को 99 की संख्या में सांसद मिले हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो भारत की आलोचना और उनके विपक्ष में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी आलोचना में अंतर करना आना चाहिए, ये अपना दल मानता है। देखिए, वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है। जहाँ तक विषय उनकी जेल से बाहर आने का है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है और हमने पहले भी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के मामले में लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अदालत ने उनको जमानत दी है लेकिन उन पर जो आरोप लगे थे उससे मुक्त नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र तो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। एक बार नहीं, कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी इसे उत्तर प्रदेश के मतदाता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना ही रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कोई सवाल उठाना चाहिए। और जिस तरीके से उनके अपने पार्टी के नेता ऐसे आरोपों में घिरे हुए आ रहे हैं, ये अपने आप में जनता के समक्ष दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देखिए, उपचुनाव को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है। अपना दल एनडीए का घटक है और उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर चुनाव होंगे, हर सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। उसका सिंबल कुछ भी हो सकता है, उसका सिंबल का प्लेट भी हो सकता है, उसका सिंबल कमल का फूल भी हो सकता है, उसका सिंबल हमारे आरएलडी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, जो भी हम 5 घटक है, किसी का भी सिंबल हो सकता है। सिंबल चाहे जो हो, वो एनडीए का प्रत्याशी होगा
और मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए अपना जी जान लगाने का काम करेगा।